CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। पृष्ठ 109। 5.6 लंब रेखाएं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब यानी परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं। यदि एक रेखा AB रेखा CD पर लंब है तो इसे AB लंब का चिन्ह CD लिखते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। यदि AB लंब CD है तो हमें क्या यह भी कहना चाहिए कि CD लंब AB है? हमारे आसपास लंब रेखाएं। आप अपने आसपास की वस्तुओं में से लंब रेखाओं या रेखाखंडों के अनेक उदाहरण दे सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर T इनमें से एक है। क्या कोई और अक्षर भी है जो लंबों का उदाहरण है? पृष्ठ 110। एक पोस्ट कार्ड को लीजिए। क्या इसके किनारे परस्पर लंब हैं? मान लीजिए MN बिंदु M से होकर जाने वाली रेखाखंड AB पर कोई रेखा लंब है। क्या रेखा MN रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? क्या MN रेखाखंड AB पर लंब है? इस प्रकार MN रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर भागों में विभाजित करती है और उस पर लंब भी है। इसलिए हम कहते हैं कि रेखा MN रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक अर्थात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसकी रचना करना आप बाद में सीखेंगे। प्रश्नावली 5.5 1. निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? A. मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। B. रेल पथ की पटरियां। C. अक्षर L बनाने वाले रेखाखंड। D. अक्षर V बनाने वाले रेखाखंड। 2. मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण PAY की माप क्या है? 3. आपके ज्यामिति बक्स में दो सेट स्क्वायर हैं। इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या हैं? क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? 4. इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा L रेखा M पर लंब है। A. क्या CE बराबर EG है? B. क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है? C. कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। D. क्या निम्नलिखित सत्य हैं? 1. AC FG से बड़ा है। 2. CD GH के बराबर है। 3. BC EH से छोटा है। पृष्ठ 111। 5.7 त्रिभुजों का वर्गीकरण। क्या आपको सबसे कम भुजाओं वाले बहुभुज के बारे में याद है? यह एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल है। आइए विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज हो सकते हैं उन्हें देखें। इन्हें कीजिए। आइए नीचे दिए हुए त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांदे और रूलर से मापें। दी हुई सारणी में इनकी मापों को भरिए। यहां 8 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं A B C D E F G H। उसके बाद एक सारणी है। पहला स्तंभ है त्रिभुज के कोणों की माप। दूसरा स्तंभ है आप कोणों के बारे में क्या कह सकते हैं। तीसरा स्तंभ है त्रिभुज की भुजाओं की माप। A 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। सभी कोण बराबर हैं। डैश
इसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच के लिए आप त्रिभुज के कोणों की माप स्वयं भरिए। दूसरे स्तंभ में सभी के लिए दिया गया है डैश कोण डैश। आपको कोणों के बारे में बताना है और तीसरे स्तंभ में सभी उत्तर देने हैं। पृष्ठ 112। उपरोक्त कोण, त्रिभुज और उनकी भुजाओं की मापों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इनके बारे में कोई बात कही जा सकती है? आप क्या प्राप्त करते हैं? त्रिभुज जिनके सभी कोण बराबर हैं। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं तो इसकी भुजाएं भी डैश हैं। त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर हैं। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी डैश हैं। त्रिभुज जिनमें दो कोण बराबर हैं और दो भुजाएं बराबर हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके डैश कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज जिनमें कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोई भी दो कोण बराबर नहीं हैं तो उसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो उसके तीनों कोण भी डैश नहीं हैं। कुछ और त्रिभुज लीजिए और उपरोक्त कथनों की जांच कीजिए। इसके लिए हमें त्रिभुजों के कोण और उनकी भुजाओं को पुनः मापना पड़ेगा। त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें विशेष नाम दिए गए हैं। आइए देखें कि ये क्या हैं। यहां 6 अलग अलग त्रिभुज दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हों विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। आकृति सी और ई देखिए। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। आकृतियां बी और एफ देखिए। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। आकृतियां ए और डी देखिए। इन परिभाषाओं का प्रयोग करके उन सभी त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए जिनकी भुजाएं आप पहले माप चुके हैं। पृष्ठ 113। कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण। यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह एक न्यून कोण त्रिभुज यानी अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है। यदि इसका कोई कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है। यदि इसका कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है। यहां नीचे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज की आकृतियां दी गई हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार उन त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए जिनके कोण आप पहले माप चुके हैं। इनमें से कितने समकोण त्रिभुज थे? इन्हें कीजिए। निम्न के रफ चित्र खींचने का प्रयत्न कीजिए। ए, एक विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज। बी, एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। सी, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। डी, एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज। क्या आप सोचते हैं कि निम्न आकृति खींचना संभव है? ई, एक अधिक कोण समबाहु त्रिभुज। एफ, एक समकोण समबाहु त्रिभुज। जी, एक त्रिभुज जिसमें दो समकोण हों। सोचिए, चर्चा कीजिए और फिर अपने निष्कर्षों को लिखिए। प्रश्नावली 5.6। 1. निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। ए, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। बी, त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर 8.7 सेंटीमीटर,
AC बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। C. त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR बराबर RP बराबर 5 सेंटीमीटर है। D. त्रिभुज DEF जिसमें M कोण D बराबर 90 डिग्री है। E. त्रिभुज XYZ जिसमें M कोण Y बराबर 90 डिग्री और XY बराबर YZ है। F. त्रिभुज LMN जिसमें M कोण L बराबर 30 डिग्री, M कोण M बराबर 70 डिग्री और M कोण N बराबर 80 डिग्री है। पृष्ठ 114 है। 2. निम्न का सुमेलन कीजिए। त्रिभुज के माप: 1. समान लंबाई की 3 भुजाएं। 2. समान लंबाई की 2 भुजाएं। 3. अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं। 4. 3 न्यून कोण। 5. एक समकोण। 6. एक अधिक कोण। 7. 2 बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण। त्रिभुज का प्रकार: A. विषम बाहु समकोण त्रिभुज। B. समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। C. अधिक कोण त्रिभुज। D. समकोण त्रिभुज। E. समबाहु त्रिभुज। F. न्यून कोण त्रिभुज। G. समद्विबाहु त्रिभुज। 3. निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। यहां A से F तक 6 अलग अलग त्रिभुज दिए गए हैं। 4. माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं। क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं? A. 3 माचिस की तीलियां। B. 4 माचिस की तीलियां। C. 5 माचिस की तीलियां। D. 6 माचिस की तीलियां। ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तीलियों का उपयोग करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं तो उसके कारण के बारे में सोचिए। पृष्ठ 115 है। 5.8 चतुर्भुज। आपको याद होगा कि 4 भुजाओं का बहुभुज एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल कहलाता है। इन्हें कीजिए। 1. 2 डंडी लीजिए और उन्हें इस प्रकार रखिए कि उनका एक एक सिरा एक सिरे पर मिले। अब डंडियों के एक अन्य युग्म को इस प्रकार रखिए कि उनके सिरे डंडियों के पहले युग्म के स्वतंत्र सिरों से जुड़ जाएं। इस प्रकार हमें क्या आकृति प्राप्त होती है? यह एक चतुर्भुज है जो आप सामने देख रहे हैं। इस चतुर्भुज की भुजाएं रेखाखंड AB, BC, डैश डैश हैं। इस चतुर्भुज के 4 कोण हैं। ये कोण BAD, कोण ADC, कोण DCB और डैश हैं। रेखाखंड AC इसका एक विकर्ण है। अन्य विकर्ण कौन सा है? सभी भुजाओं और विकर्णों की लंबाइयां मापिए। सभी कोणों को भी मापिए। 2. जैसा आपने ऊपर क्रियाकलाप किया है, 4 डंडियां लेकर देखिए कि क्या आप इनसे ऐसा चतुर्भुज बना सकते हैं जिसमें A. चारों कोण न्यून कोण हैं। B. एक कोण अधिक कोण है। C. एक कोण समकोण है। D. 2 कोण अधिक कोण हैं। E. 2 कोण समकोण हैं। F. विकर्ण परस्पर समकोण पर हैं। आयत। इन्हें कीजिए। आपके ज्यामिति बक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं। एक 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर है और दूसरा 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर। आप और आपका मित्र मिलकर इस क्रिया को कर सकते हैं। A. आप दोनों के पास एक एक 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर है। इनको आकृति में दर्शाए अनुसार रखिए।
क्या आप इस प्रकार बने चतुर्भुज का नाम बता सकते हैं? इसके प्रत्येक कोण का माप क्या है? यह चतुर्भुज एक आयत यानी रेक्टेंगल है। पृष्ठ 116 है। आयत का एक और गुण जो आप स्पष्ट रूप से यहां देख सकते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आप अन्य कौन से गुण ज्ञात कर सकते हैं? बी, यदि अन्य सेट स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के युग्म का प्रयोग करें तो आपको एक अन्य चतुर्भुज प्राप्त होगा। यह एक वर्ग यानी स्क्वायर है। क्या आप देख सकते हैं कि सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं? आप इसके कोणों और विकर्णों के बारे में क्या कह सकते हैं? वर्ग के कुछ अन्य गुण ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। सी, यदि आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायरों को आकृति में दर्शाए अनुसार एक अन्य स्थिति में रखें तो आपको एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम प्राप्त होता है। क्या आप देख रहे हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं? क्या इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं? क्या इसके विकर्ण बराबर हैं? डी, यदि आप 4 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायरों का प्रयोग करें तो आपको एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस प्राप्त होता है। पृष्ठ 117 है। ई, यदि आप आकृति में दर्शाए अनुसार कई सेट स्क्वायरों का प्रयोग करें तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज प्राप्त होगा जिसकी दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है। यह एक समलंब यानी ट्रेपीजियम है। यहां आपकी खोजों के सारांश की एक रूपरेखा दी जा रही है। इसे पूरा कीजिए। यहां एक सारणी दी गई है। पहला स्तंभ है चतुर्भुज, जिसमें हमारे पास समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समलंब हैं। दूसरा स्तंभ है सम्मुख भुजाएं, समांतर, बराबर। तीसरा स्तंभ है सभी भुजाएं बराबर। चौथा स्तंभ सम्मुख कोण बराबर। पांचवां स्तंभ विकर्ण बराबर, परस्पर लंब। समांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं समांतर, हां, बराबर, हां, सभी भुजाएं बराबर, नहीं, सम्मुख कोण बराबर, हां, विकर्ण बराबर, नहीं, विकर्ण परस्पर लंब, नहीं। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समलंब के लिए कुछ जवाब सारणी में दिए गए हैं। शेष आप स्वयं ढूंढकर लिखें। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।